If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. तो एक बात का ध्यान रखना होता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये दोनों एंगल्स सेम ट्रायंगल में आते हैं। अगर ऐसा लिखा होता कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, तो एक ही ट्रायंगल के अंदर हम एंगल बी और एंगल क्यू को ले लेते हैं। लेकिन ऐसे यहाँ पर नहीं लिखा है कि ये सेम ट्रायंगल में है, तो हमें डिफरेंट ट्रायंगल्स लेने चाहिए। ओके, अक्सर जगह अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको सेम ट्रायंगल में सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन वो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा और बेटर नहीं है सॉल्यूशन। ओके, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है एक ट्रायंगल होने का, इसलिए आप दो डिफरेंट ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो फिलहाल मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया है जिसमें एंगल ए एक्यूट है, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बनाया है जिसमें एंगल बी एक्यूट है। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स रखे हैं क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर अप्लाई करनी है। तो दो हो गए राइट एंगल ट्रायंगल्स जिसमें ए एंड बी एक्यूट भी दिख रहे हैं हमें। अगर ये एक्यूट हैं और कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू इक्वल है, तो प्रूव करना है कि इस सिचुएशन में एंगल ए और एंगल बी को इक्वल होना चाहिए। ओके, तो कॉस ए एंड कॉस बी इक्वल गिवन है। इससे क्या पता चलेगा, देखते हैं। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ए का मतलब है इस ट्रायंगल में देखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड इस बी का मतलब है कि इस ट्रायंगल में देखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए, यहाँ ए के रेफरेंस में बात हो रही है, तो जिस एंगल के रेफरेंस में बात होती है उसके ऑपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के ऑपोजिट को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जो बच गया वो बेस। फिर देखिएगा कैसे पहचानते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज को। 90 के ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूज हमेशा रहता है। अब यहाँ बी के रेफरेंस में बात करें ना, तो जिस एंगल के रेफरेंस में बात करते हैं उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो अब बी के ऑपोजिट मतलब आर एस हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो एस बी है ये हो गया बेस। आई होप समझ में आ गया आपको। ओके, तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल में बेस है क्यू ए एंड हाइपोटेन्यूज है पी ए। दूसरे ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो वो हो जाएगा एस बी अपॉन आर बी। आई होप ये क्लियर है। ओके, थोड़ा सा हम इनको स्विच भी कर सकते हैं, लाइक मैं पी ए और एस बी को इंटरचेंज करता हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर पाऊँ, और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्यू ए अपॉन एस बी इज़ इक्वल्स टू पी ए अपॉन आर बी कर रहा हूँ। ओके, जब दो वैल्यूज़ दो फ्रैक्शंस इक्वल हों तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर एंड सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर, इनको आप स्विच कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। तो अभी ये दोनों रेशियोज़ आपस में इक्वल हैं। इनकी जो वैल्यू है वो मान लेते हैं के है, मतलब दोनों के इक्वल हैं या दोनों एम के इक्वल हैं, कुछ भी मान लो आप। ठीक है ना। तो अब देखो क्यू ए अपॉन एस बी को मैंने एम मान लिया है। अगर आप इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्यू ए की वैल्यू एम इंटू एस बी हो जाएगी। इसी तरह पी ए अपॉन आर बी एम के इक्वल है। अब अगर ये आर बी जाएगा एम के पास तो मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरह से आर ए की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी पी ए की वैल्यू हो जाएगी, पी ए की वैल्यू हो जाएगी एम इंटू आर बी। ओके, चलो ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की बात मैं कर रहा था, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए एक क्राइटेरिया तो होता है एंगल एंगल। एंगल एंगल से तो होने नहीं वाला है, बिकॉज हमें सिर्फ ये मालूम है कि ये पेयर इक्वल है, लेकिन इसके सिवा कोई पेयर हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास दो ही क्राइटेरिया बचते हैं, या तो हम एस एस से प्रूव करें दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, या एस 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 से प्रूव करें। देखते हैं किससे होगा, फर्स्ट से तो नहीं होगा। तो ज़रा मैं पी क्यू और आर एस को ज़रा चेक कर लूँ कि ये क्या होगा। पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस। पी क्यू की वैल्यू मैं न्यूमिनेटर में लिखूँगा, आर एस की वैल्यू मैं डिनोमिनेटर में लिखूँगा। तो इस फर्स्ट ट्रायंगल में देखिए पी क्यू की वैल्यू मैं निकालता हूँ। इस फर्स्ट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर। फिर पी क्यू की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, एंड जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये राइट साइड की वैल्यू इसका रूट में आ जाएगी। आई मीन पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो यही वैल्यू मैं कॉपी कर लेता हूँ पी क्यू की जगह पर। पी क्यू की जगह पर मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। और इसी सिमिलर तरीके से मैं आर एस की वैल्यू निकालूंगा, वो होगी आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर।
ओके, अब आप देखें आपके पास पी ए एंड क्यू ए की कुछ वैल्यूज़ हैं, ऑलरेडी आपने यहाँ निकाल के रखी हैं। पी ए की वैल्यू है एम इंटू आर बी एंड क्यू ए की वैल्यू है एम इंटू एस बी। तो मैं पी ए की जगह लिखता हूँ एम इंटू आर बी, इस पर स्क्वायर लगा दूंगा, और क्यू ए की वैल्यू है एम इंटू एस बी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम इंटू एस बी। उसके बाद मैं डिनोमिनेटर में आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर कॉपी कर लेता हूँ। ऊपर आप देखें ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपके पास आएगा एम स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में है। डिनोमिनेटर में आते हैं तो हमारे पास है आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। ओके, ये जो न्यूमरेटर है इसमें देखें एम स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एम स्क्वायर मिल गया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। एस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है ये, और यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर वही वैल्यू है आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। तो अब तो कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर, कैंसिल हो गया। तो पी क्यू अपॉन आर एस की वैल्यू हो गई अंडर रूट एम स्क्वायर। पी क्यू अपॉन आर एस की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट एम स्क्वायर, और स्क्वायर रूट एम स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा एम। ओके, क्योंकि ये है स्क्वायर रूट एम इंटू एम, और एम यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो आप देखें पी क्यू अपॉन आर एस की वैल्यू भी एम हो गई। ओके, ज़रा समझिएगा यहाँ पर कि इन दोनों का रेशियो क्यू ए अपॉन एस बी, क्यू ए अपॉन एस बी ये भी एम है, पी ए अपॉन आर बी ये भी एम है, और पी क्यू अपॉन आर एस ये भी एम हो गया। तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एस 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 से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू ए एंड आर एस बी आर सिमिलर। पी क्यू ए एंड triangle RSB are similar by SSS criteria of similarity। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको पता होगा कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए भी यहाँ लास्ट में है और यहाँ बी लास्ट में है, तो ए और बी कॉरेस्पॉन्डिंग हुए, तो एंगल ए और एंगल बी इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। आई होप क्लियर हो गया आपको। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।